जल्दी नामांकन हो गया तो जल्दी प्रचार शुरू होगा, प्रचार का समय ज्यादा मिलेगा और मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट क्षेत्र में हमारी पार्टी को मिल रहा है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जिस तरीके से ईडी की एंट्री हुई है तमाम मंत्रियों के ऊपर, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं, तो चुनाव से पहले ना, जब आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तब आप जाके कार्रवाई कर रहे हो और एक्शन ईडी लेती है, जवाब बीजेपी देती है। ईडी ने आज तक कोई स्टेटमेंट इशू किया नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट या कोई कार्रवाई का कुछ डिटेल्स नहीं दी है। वो तो सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि वो भाजपा अपनी हार से डर रही है, इसलिए पूरे देश में एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। इस बात को सब स्वीकार कर चुके हैं। अब तो आम सी बात हो गई है। पहले तो कभी एजेंसी कुछ एक्शन लेती थी तो लोग चर्चा भी करते थे, अब तो एक कॉमन सी बात हो गई, चुनाव आ रहे हैं तो उनको करना ही करना, जो विपक्ष में लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता इन बातों से डरने वाले नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बहुमत में हम पार्टी को लेकर आएंगे, सरकार बनाएंगे। इंडिया अलायंस में भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो जो केंद्र सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ एजेंसीज हैं, ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं रही है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बीजेपी, क्योंकि चुनाव हारने का डर उनको सता रहा था, इसीलिए एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पब्लिक बहुत समझदार है, मतदाता बहुत समझदार होता है, और जब 25 तारीख को मतदान होगा राजस्थान में तो बहुमत सरकार कांग्रेस पार्टी की बन के आएगी। 5 साल से हमने देखा जिस तरीके से दूरियां बनी रही, अब क्या ऑल इज वेल है? मैंने कहा ना कि हमारा व्यक्ति नहीं होता है, और अगर किसी को कोई कुर्सी की बात भी करता है, चीफ मिनिस्टर की या मैं आप, हम करते हैं कि संगठन के लिए कुर्सी चाहिए ना, पार्टी को कुर्सी मिलेगी, सत्ता में आएगी तो हम जनता के काम कर सकेंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। सरकार बनेगी तो हम जन कल्याणकारी योजनाओं को ला सकते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लाकर ही हम जनता का मन जीत सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, आगे की तरफ देखना चाहिए, और नौजवानों को ताकत देकर हमारी पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है, और मुझे लगता है ऐसा भविष्य में भी होगा। तो पेपर लीक हमेशा मैंने कहा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, बच्चे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर तथ्य किसी के पास है, जांच के लिए सब ओपन है ना, कौन मना कर रहा है? जांच करो, दोषियों को सजा दो उसको। लेकिन इलेक्शन की वोटिंग से ठीक पहले आप लोगों को डराने के लिए छापे मारो, नोटिस दो, ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन पेपर लीक के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है, और जांच का दायरा और फैलाया जा रहा है कि दोषी लोग पकड़े जाएं। उससे कौन मना करता है? मैं तो पहले भी कहता हूं, आज भी कहता आया हूं, बल्कि मैं तो चाहता था कि जो आरपीएससी है उसमें भी रिफॉर्म्स होते, किसी कारण से हम कर नहीं पाए, इसलिए जो नियुक्ति हुई है अभी रिसेंटली, उसमें खुद सरकार ने कहा कि वो गलत हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि गलत किया। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं चाहता था कि आरपीएससी का एक रिफॉर्म हो, ताकि अच्छे लोग, साफ छवि के लोग इस पद पर बैठे, ताकि बच्चों का विश्वास लोगों का, नौजवानों का कायम रहे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कुछ, क्योंकि आप दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए? भाई मैं तो विकास किया है, उस गति को आगे और बढ़ाएंगे, जो कुछ काम रह गए होंगे उनको पूरा करेंगे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, रुकती नहीं है, लेकिन क्षेत्र में डेवलपमेंट का मुझे लगा एक बहुत बड़ा एक अभाव था, उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है, और जनता का विश्वास मुझे मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।